हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई योजनाओं के बारे में, जो कि अभी हाल ही में आप सभी को पता है कल बजट पेश किया गया। और इस बजट में क्या योजनाएं हैं, जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या स्कीम्स आई हैं, साथ में जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या योजना यहाँ पर लाई गई है। सारा आप देख रहे हैं कि पहली नौकरी पर आपको 15,000 रुपए तक मिलेंगे या 1 महीने की तनख्वाह आपको दी जाएगी। 5,000 हर महीने, साथ में 10 लाख तक का यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको छूट दी गई है। तो ये नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, किस किस को बेनिफिट्स होगा, इन योजनाओं से हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, नौकरी का वेट कर रहे हैं, मीन्स अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब का सर्च कर रहे हैं, या आप हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, आप अपने करियर को लेकर के आप सोच रहे हैं कि आपके लिए भी कोई सरकार ने अगर इस बजट में कोई स्कीम लाई है तो आपको क्या उसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कि अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या है इस बजट में। तो पहली बार रोजगार पाने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं यहाँ पर लाई गई हैं। पहली, नौकरी पर 1 माह का अतिरिक्त वेतन 3 किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपए देंगे। अधिकतम 15,000 है और बाकी आपका जो भी सैलरी होगी 1 महीने का वेतन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एंड 1 लाख रुपए पर माह तक की सैलरी पर ये लाभ मिलेगा। यानी आपकी अगर नौकरी 1 लाख तक की है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर जिनका 1 लाख से ज़्यादा पर मंथ का सैलरी है उनके लिए ये योजना नहीं होगी, लेकिन जो 1 लाख से कम है उनके लिए ये योजना यहाँ पर लाई गई है। 15,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जो कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे। स्कीम 2 साल के लिए एंड 2.1 करोड़ को यहाँ पर फायदा होगा। नौकरी की शुरुआती 4 साल में कर्मचारी और कंपनी दोनों को EPFO के अंशदान में प्रोत्साहन देंगे, जिसमें 30 लाख को लाभ होगा, बेनिफिट होगा। कंपनियों को हर अतिरिक्त नियुक्ति पर EPFO में अंशदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपए देंगे। 1 लाख रुपए पर माह तक सैलरी पर ही ये भी लागू होगा और 50 लाख लोगों को इसका फायदा भी होगा। अब EPFO क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। EPFO क्या है तो आप विजिट कर लीजिएगा। वहीं आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का पैकेज, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजना यहाँ पर घोषित की गई हैं, जिसमें पहली है योजना का, यानी फर्स्ट जो स्कीम है, इसमें पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन का 15,000 रुपए तक की 3 किस्तों में डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये लाभ दिया जा रहा है। सेकेंड जो स्कीम है वो है रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में इनके EPFO योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। एंड थर्ड है यहाँ पर नियोक्ताओं को समर्थन, जो अभी हमने न्यूज़पेपर कटिंग देखी वही आपको यहाँ पर PIB जो इंडिया, इसकी आप एक्सपर्ट जाएंगे वहाँ पर आप ये देख पाएंगे। इसके बाद अब हम सेकंड देखेंगे तो देखिए यहाँ पर युवाओं के लिए टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ को 5,000 पर मंथ पर इंटर्नशिप आपको अब दी जाएगी 500 कंपनियों में। और ये 1 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पर बेनिफिट होगा जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं। 5,000 पर मंथ की इंटर्नशिप यहाँ पर दी जाएगी। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। और टॉप जो 500 कंपनियां हैं, शीर्ष की टॉप 500 जो कंपनीज हैं, इनमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए योजना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट वैसे अलग अलग इंटर्नशिप रन करती है, इंटर्नशिप दी जाती है, लेकिन अब यहाँ पर 500 टॉप जो कंपनीज होगी वहाँ पर सरकार न्यू इंटर्नशिप योजना लेकर आ रही है, जिसमें आपको 5,000 रुपए प्रति मंथ के इंटर्नशिप से दिया जाएगा और इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी इसमें आपको दी जाएगी। इसमें 21 से 24 साल के युवाओं ही आवेदन कर सकेंगे। जब ये इंटर्नशिप स्कीम आएगी तो इसमें
21 से 24 साल के जो युवा होंगे, लड़की हो या लड़के हो, वो इस इंटर्नशिप का, इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इन लोगों के काम का आधा समय रोजगार परिवेश में गुजरे, ना कि कक्षा में। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा ये कौन पात्र नहीं होंगे इस योजना के? तो जो IIM, IIT, IISER, आईसर एंड CMA आदि की जो डिग्री वाले होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे। और परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी कर्मी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपके फैमिली मेंबर में, तो फिर घर का कोई भी सदस्य टैक्स भी फिल नहीं करना चाहिए, टैक्स के दायरे में नहीं आता हो, वही यहाँ पर एलिजिबल होंगे और ये इंटर्नशिप योजना जो आएगी, इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का पहला चरण 2 साल के लिए होगा, इसके बाद दूसरा चरण 3 साल की अवधि के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो आपका इंटर्नशिप का चरण होगा ये 2 साल के लिए, और अगला जो रहेगा इसके बाद दूसरा चरण जो रहेगा वो 3 साल के ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर रहेगा। तो ये तो हुई इंटर्नशिप योजना। फर्स्ट हमने देखी बेरोजगारों के लिए जो नौकरी, पहली नौकरी पर आपको जो 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद ये सेकंड है, और नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट जो हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोन दे करके अगर अपनी पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर 3% तक 10 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। उनमें 3% ब्याज की यहाँ पर छूट दी जा रही है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिना सिक्योरिटी का होगा। ठीक है, बिना सिक्योरिटी का आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। ई वाउचर्स के जरिए हर साल 1 लाख छात्रों को इस लोन का ब्याज पर 3% का छूट रहेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। एंड हर साल 25,000, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आ जाते हैं और उनका फ़ायदा लेते हैं। उसके बाद वो अपनी हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो उनको मिलता है स्कीम के अंतर्गत, जो राशि दी जाती है, उसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं वो इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें उनको 10 लाख तक का लोन बिना सिक्योरिटी के दिया जाएगा। 3% का ब्याज कम रहेगा, छूट रहेगी। एंड यहाँ पर हर साल 25,000 छात्रों की सहायता के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना, ठीक है, और छात्रों को 7.5 लाख तक का स्किल मॉडल लोन देंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र को लिस्टेड संस्थानों में से किसी एक द्वारा संचालित जो कोर्सेज होंगे उनमें आपको एडमिशन लेना होगा। इसमें ITI, पॉलिटेक्निक, स्टेट एंड सेंट्रल शिक्षा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होना जरूरी है, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो। तो ये स्कीम्स यहाँ पर लाई गई हैं युवाओं। ये योजना यहाँ पर न्यू योजना जो कल के बजट में यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे ही इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल आती है मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी। यदि ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।